अस्सलाम वालेकुम। क्लिनिकल लैब मैनेजमेंट के हवाले से हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है मेडिकल लॉ, एथिक्स एंड नॉर्मल इश्यूज ऑफ हेल्थ केयर। के मेडिकल फील्ड में एथिक्स क्या हैं, पेशेंट के राइट्स क्या हैं, ठीक है, और जो भी मॉरल इश्यूज़ इखलाकियात के दायरे में रह के जो भी मतलब आपने पेशेंट के साथ डील करना है हेल्थ केयर स्टाफ में, तो सारे के बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन, मेडिकल लॉ, एथिक्स एंड मॉरल इश्यूज ऑफ हेल्थ केयर। मेडिकल लॉ एंड एथिक्स आर इंस्पेरेबल इन देयर अप्रोच टू द राइट ऑफ पेशेंट। के जो पेशेंट के जो हुकूक हैं, जो राइट्स हैं, उनकी अगर हम बात करें तो उसमें मेडिकल लॉ और एथिक्स जो हैं उनको हम अलग नहीं कर सकते। पेशेंट्स हैव एन इनहेरेंट इंटाइटलमेंट टू सर्टेन एक्सपेक्टेशन इन द मेडिकल केयर। पेशेंट जो मेडिकल केयर में आते हैं, जो हॉस्पिटल में आते हैं, तो उनकी कुछ एक्सपेक्टेशंस होती हैं जो कि उनके बुनियादी तौर पे उनके जो हुकूक हैं या जिनके वो मुस्तहिक होते हैं, तो वो मेडिकल केयर में मतलब कुछ चीज़ें हैं जो कि उनको प्रोवाइड की जानी चाहिए या जिस तरह उनके साथ पेश आना चाहिए। ये ड्यूटी होती है मेडिकल स्टाफ की। देयर राइट्स एज ए सिटीजन डू नॉट एंड एट द डोर्स ऑफ मेडिकल फैसिलिटीज। उनके राइट्स जो हैं वो एज ए सिटीजन राइट्स होते हैं, वो मेडिकल फैसिलिटी में आने के बाद जो है वो ख़त्म नहीं हो जाते। देयर इज़ अ डॉक्यूमेंट दैट इज़ पब्लिकली displayed in the most hospitals and clinics that formally lists elements of what a patient can expect when presenting for treatment। तो एक डॉक्यूमेंट होती है जो कि पब्लिक प्लेस पे, फॉर एग्जांपल इमरजेंसी में या जहाँ पे पेशेंट के आउटडोर्स के अंदर जो है वो एक डिस्प्ले कर दी जाती है कि जो लोग ट्रीटमेंट के लिए आते हैं हॉस्पिटल में, तो उनके क्या क्या जो है वो एक्सपेक्टेशंस है और उनको क्या क्या चीज़ें जो है वो प्रोवाइड की जाएंगी और उनके क्या क्या राइट्स होंगे, एक्सपेक्टेशंस होंगी। दिस पब्लिकेशन इज़ कॉल्ड द पेशेंट बिल ऑफ राइट्स। इसको जो है पेशेंट बिल ऑफ राइट्स कहा जाता है। एंड अ सैम्पल ऑफ द फॉर्म फ्रॉम तो एक फॉर्म होता है, तो वो डिस्प्ले होता है कि इसमें पेशेंट के लिए क्या क्या राइट्स हैं, कि जो किन किन चीज़ों की डिमांड पेशेंट कर सकता है जब वो हॉस्पिटल के अंदर ट्रीटमेंट के लिए आता है। द इंटेंशन ऑफ दिस फॉर्म इज़ टू इन्फॉर्म पेशेंट्स of their rights when they are receiving medical care. Legal issues may be arise and medical workers may be held liable if a patient's rights are violated। तो legal issues हो सकते हैं और मेडिकल वर्कर जो हैं वो इसके ज़िम्मेदार हो सकते हैं अगर पेशेंट्स के जो बुनियादी जो हुकूक हैं, जो राइट्स हैं, उनको अगर वायलेट किया जाएगा। तो द मेडिकल वर्कर और स्टूडेंट शुड नो थ्रू appropriate education and training how to treat patient humanly, legally and ethically। तो मेडिकल वर्कर जो हैं या मेडिकल स्टूडेंट्स हैं, उनको ये चीज़ें भी बतानी ज़रूरी हैं जो कि बहुत कम बताई जाती हैं कि आपने पेशेंट के साथ किस तरह डील करना है, उसके साथ कैसे पेश आना है, ठीक। एंड हाउ टू अवॉइड एनी लीगल इंटेगलीमेंट्स, और किसी लीगल उलझाव में नहीं पड़ना या इस तरह का काम नहीं करना जब तक कि आपको कोई कहे ना, या जब अपनी मर्ज़ी से आपने पेशेंट के साथ कोई इस तरह की ट्रीटमेंट या इस तरह का बिहेवियर नहीं रखना। अ वेल इन्फॉर्म्ड प्रैक्टिशनर विल अवॉइड मैनी ऑफ द pitfalls such as negligence and malpractice, ठीक है, दैट लीड टू लिटिगेशन। ठीक हो गया। तो जो मेडिकल प्रैक्टिशनर है, अ वेल इन्फॉर्म्ड प्रैक्टिशनर विल अवॉइड मैनी ऑफ द पिटफॉल्स सच है। तो जो मेडिकल प्रैक्टिशनर है वो नेग्लिजेंसी और गलत प्रैक्टिस, इस तरह के काम जो कि लिटिगेशन
की तरफ जा सकें, यानी जिसके बाद कोई कानूनी चाराजोई हो सके, कोई इस तरह का काम नहीं करेंगे जिसके बाद जो है उन्हें किसी लीगल जो है वो इंक्वायरी वगैरह का सामना करना पड़े। और उसके बाद एक चीज़ और है कि पेशेंट के जो डाटा है, मरीज़ के जो डिज़ीज़ है, उसकी जो डायग्नोसिस है, उसकी जो भी ट्रीटमेंट प्लान है या जो भी है, वो सारी चीज़ें जो है वो कॉन्फिडेंशियल रखी जाती हैं। ये नहीं होता कि कोई बंदा भी आएगा और उसको आगे आप सारी चीज़ें बता दें। ये भी एथिकली जो है वो गलत है कि आप कोई बंदा आए और आके जो है वो पेशेंट का डाटा ले ले या उसके मर्ज़ी के बगैर आप किसी को उसकी रिपोर्ट्स बताएं या कहें, अनटिल अनलेस कि वो अलाउ करे, या वो कोई इस तरह की कोई रिसर्च प्रोग्राम हो जो आप करना चाह रहे हो पेशेंट के साथ, ट्रायल बेस पे कोई स्टूडेंट्स आएँ आगे मरीज़ को देखना शुरू कर दें अपने उस पर। तो ये भी पेशेंट जो है जिस एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो उसको उसी में इन्वॉल्व करना है, उसके अलावा उससे ज़्यादा एक्टिविटी में इन्वॉल्व आप नहीं कर सकते। तो सबसे पहले हम एक चीज़ देखते हैं कि एथिक्स की बुनियादी जो डेफिनेशन है वो है क्या। एथिक्स हम कहते किसको हैं? डिक्शनरी डेफिनेशन ऑफ द एथिक्स शोज इट स्टेम्स फ्रॉम द वर्ड कस्टम। तो इसकी जो स्टेम्स हैं वो एक वर्ड है कस्टम, उससे निकली हैं। द मीनिंग ऑफ द वर्ड कस्टम इज़ अ सेट ऑफ जनरली एक्सेप्टेड प्रैक्टिसेस। तो जो कस्टम है वो एक सेट है आम तौर पे जो एक्सेप्टेड प्रैक्टिसेस हैं, यानी वो काम जो कि काबिल कबूल होंगे, और टाइप्स ऑफ बिहेवियर्स, और या उस तरह का वो एक जो है वो तर्ज अमल जो कि स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ पीपल एसोसिएटेड विद अ स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ पीपल, जो कि ख़ास किस्म के लोगों के अंदर ख़ास किस्म का जो तर्ज अमल पाया जाएगा और उनके जो है वो उनकी प्रैक्टिसेस जो हैं वो काबिल कबूल होंगी। तो इनके सेट को जो है वो कस्टम कहा जाता है, और कस्टम के लफ्ज़ से ही जो है वो एथिक्स निकला है। नजर भाई सिर्फ ओपन ओपन करना है नोट। This meaning has eventually evolved to that of a meaning more closely associated with, या किसकी चीज़ से ज़्यादा रिलेट हम इसको कर सकते हैं कि doing the correct और proper thing, के doing the correct और proper thing, कि proper काम करना और जो है वो correct चीज़ जो है या जो है वो बिल्कुल सही सिमत में काम करना, इसके साथ ये close related है ethics। The use of term ethics is frequently associated with medical or business practices। तो ज़्यादातर जो ethics की टर्म है तो ये ज़्यादातर मेडिकल और बिजनेस के साथ रिलेटेड है। In medical area, in view care of the poor and elderly, the newborn or unborn children and handicapped person as a ethically responsibility। तो जितने पेशेंट्स होते हैं एथिक्स में ये आता है कि जितने पेशेंट्स हैं आपके लिए, जो एक हॉस्पिटल वर्कर है उसके लिए जितने भी पेशेंट हों, वो चाहे न्यूली बॉर्न बेबीज़ हों, अनबॉर्न बेबीज़ हों, वो ओल्ड पेशेंट हों, वो पुअर हों, वो रिच हों, जो भी हों, सब के लिए वो उसका जो अखलाकियात का म्यार है वो एक ही होगा। उसके जो एथिक्स हैं उनके साथ सबके साथ वो एक ही होंगे, एक ही तरह से ट्रीट किया जाएगा। ठीक है। उसके द टर्म मोरालिटी, एक और चीज़ है टर्म मोरालिटी, इज एसोसिएटेड विद एक्चुअल कंडक्ट फ्रॉम विच द पेशेंट बिल ऑफ राइट्स ओरिजिनेट्स। तो मोरालिटी ये भी हम इसको कहेंगे, ये एथिक्स के मानों में ही आ जाएगा कि जो अखलाकियात हैं, जो मॉरल वैल्यूज़ हैं, तो उनका भी आपने ख्याल करना होता है। मोरालिटी रेफर्स टू अ सिस्टम ऑफ कंडक्ट दैट इज़ राइट एंड रॉन्ग, और उसका मतलब यह है कि एक इस तरह का सिस्टम होता है कि जिससे आप ये जान सकें कि क्या सही है और क्या गलत है। ठीक है, इसमें आपने तमीज़ करनी होती है इसमें, और व्हाट इज़ विर्चुअस, और कौन सा काम ठीक है। द साइंस ऑफ मोरालिटी रिलेट्स टू द प्रिंसिपल ऑफ द प्रॉपर प्रोफेशन एंड कंडक्ट concerning the rights and duties of healthcare professionals, their patients and their colleagues। तो जो मोरालिटी की जो प्रिंसिपल्स हैं वो आपने एक जो है प्रॉपरली प्रोफेशनल जो है वो एक कंडक्ट होता है। ठीक है,
एक प्रॉपरली आपने, ये सब के लिए होता है कि ये अपने पेशेंट्स के साथ भी है, अपनी ड्यूटी के साथ भी आपने इसी तरह करना है, और अपने प्रोफेशनलिज्म में अपने जो कोलीग्स हैं उनके साथ भी आपने इखलाकियात से पेश आना है, और उनके साथ जो है वो मॉरल वैल्यूज़ का आपने ख्याल करना होता है।